जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म मोबाइल से फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि आप इनमें से किस माध्यम से अपने अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ से चलिए मैं गूगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर गूगल का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। आप किस ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन होना चाहते हो यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। इसके अलावा आप जो अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ अनअकैडमी यहाँ पर लेकर के आया है मेगा क्विज सीरीज फॉर एमपीटीटी स्टूडेंट, जो कि आपकी 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होने वाली है। और इसमें यहाँ पर जो आपकी टाइमिंग रहेगी किन सब्जेक्ट पर वो आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्विज सीरीज ऑन मैथ्स फॉर एमपीटीटी ये आपकी सुबह 9 बजे होगी, जो कि ललित कुमार जी के द्वारा ली जाएगी। इसी प्रकार से आगे का स्केड्यूल भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसी के अलावा आपका अनअकैडमी रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन सीटीटी पेपर फर्स्ट पर भी हो रहा है, जिसकी जो डेट है वो आपकी 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2020 है। इसकी जो टाइम लिमिट है या फिर स्केड्यूल है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा टीटी T20 डेली टेस्ट फॉर्म जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इन सब्जेक्ट को लेकर के, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में वॉच कर सकते हो। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 एवरीडे 6 बजे होगा। इसमें आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं और बाकी टेस्ट में भी आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं। एनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो अगर आप टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 12 मंथ का प्लान 6,000 रुपये का पड़ जाएगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपको पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद जब आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लोगे तो आपको फिर से होम पेज के ऊपर आ जाना है, जहां पर अब आपको अपनी लॉगिन के अंदर वो यूजर नेम एंटर करना है जो कि आपने अभी पासवर्ड को क्रिएट करते समय चूज किया था। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहां पर डालना है जो कि पासवर्ड अभी आपने चूज किया था यानी कि क्रिएट किया था। फिर जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको इसको नीचे आकर के कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे जो अकाउंट है वो पहले से है, इसलिए मैं यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके बाद इस जानकारी को एडिट करूँगा। तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके जो आपकी अपडेट प्रोफाइल है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी ईमेल आईडी देखने को मिल पा रही है। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर टेलीफोन नंबर एंटर कर दीजिए। आपका जो भी पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। पोस्टल कोड यहाँ पर एंटर करना है। आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या हो यहाँ से आपको एंटर करनी होगी। स्टेट आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो अन्य ऑप्शन है ये खाली छोड़ देने हैं, या आप आधार की वर्चुअल आईडी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करना है या फिर सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। ये करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट स्टेप 2 भी है, बट आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के सेक्शन में नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड 2020। तो आपको इसके ऊपर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको यस कर देना है अगर आपके सामने जानकारी को फैच करने का ऑप्शन आ रहा है। फिर आपको यहाँ पर चूज करना है कि आप इनमें से किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। दोस्तों यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट
करने के बाद आपके सामने बेसिक डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेम फिलअप करना है और ये नेम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। सेम तरीके से आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है, आपकी माताजी का नाम एंटर करना है, ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा। आपका जेंडर क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। डीओबी आपकी क्या हो यहाँ से आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज करनी है। पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और इसके बाद आपका डे, तो आपकी डीओबी यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि पहले आपकी एज काउंट होने वाली थी 1/1/2021 तक, बट अब ये बाद में बढ़ा करके 1/1/2022 तक कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों आपकी एज कितनी होती है 1 जनवरी 2022 तक, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो इसमें जनरल में काउंट किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आपको स्पेशल एबल्ड कैटेगरी के अंदर क्लिक करके अगर इनमें से आपका कोई स्टेटस है वो चूज करना है, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके ऊपर सब स्पेशल एबल्ड कैटेगरी एप्लीकेबल होती है तो आपको इसको भी चूज करना होगा, नहीं तो इसको अनचूज ही रहने दीजिए। आपका रिलीजन क्या हो आपको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जो ऑप्शन है जीवन साथी का नाम, ये उन्हीं को देने हैं जो लोग सिंगल के अलावा अन्य स्टेटस चूज करते हैं। जैसे कि जीवन साथी का नाम, क्या आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी है, इसका आंसर आपको यस नो में देना होगा। इसी प्रकार से क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, तो आपको बेसिकली इनका आंसर यस नो में देना है। और जो आपके बच्चों की संख्या वो भी आपको यहाँ पर हिंदी के अंदर बोला है कि इस डेट के पहले कितने बच्चे हैं और इस डेट के बाद कितने बच्चे हैं, उसके आंसर आपको देने होंगे। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर कंफर्म करने को मिल जाएगी। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन 2, और अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको 3 का इस्तेमाल भी कर लेना है। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट के ऊपर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है यहाँ से आपको चूज करनी होगी। इसके बाद आपके विलेज का नाम क्या हो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। पिन कोड आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने पर आपको दोबारा से इस एड्रेस को भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको नीचे आकर के यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, इन सभी जानकारी को कंफर्म करने के बाद में। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी के ऊपर क्लिक करके आपको अपनी नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करनी है। होम स्टेट आपकी जो भी है यहाँ से आपको चूज करनी है। इसके बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने होम ब्लॉक का ऑप्शन आएगा, बट अगर आप इस फॉर्म को राजस्थान के अलावा अन्य स्टेट से फिलअप कर रहे हो तो आपको होम ब्लॉक का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट को ये होम ब्लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद तहसील भी राजस्थान के कैंडिडेट के सामने आएगी और विलेज भी उन्हीं के सामने आएगा। अन्य स्टेट के कैंडिडेट के सामने ये ऑप्शन नहीं आएंगे। सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री अगर हुए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको ये भी चूज करना होगा कि आप किस कंट्री से इंडिया के अंदर सेटल्ड हुए हो। फिर यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर करने, जैसे कि आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आर यू आउटस्टैंडिंग पर्सन, क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, अगर है तो यहाँ पर भी यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एक्स प्रिजनर, क्या आप एक भूतपूर्व कैदी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर है आर यू एक्साइटिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप रिसेंट में राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर परमानेंट जॉब पर किसी भी काम कर रहे हो, और कर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इज योर फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख, क्या आपके परिवार की सालाना कमाई 2.5 लाख से कम है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद जो एडिशनल कैटेगरी है, अगर इनमें से आपके ऊपर कोई एप्लीकेबल होती है तो आपको चूज कर लेनी है, नहीं तो आपको इनको इग्नोर करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो पहले तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेकेंडरी यानी कि 10th की जानकारी भरनी है। तो आपके 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, या फिर आप ऑल सब्जेक्ट ऑफ 10th ऐसा भी लिख सकते हैं। और फिर आपको नेम ऑफ बोर्ड के अंदर आपने उस बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है। आप चाहे तो बोर्ड का पूरा नाम डिटेल्ड में दे सकते हो या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। रोल नंबर आपका क्या था 10th में, वो आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके अलावा रिजल्ट के ऊपर क्लिक करके आपको चूज करना है कि आपके नंबर CGPA के अंदर थे, ग्रेड के अंदर थे, परसेंटेज के अंदर थे। तो यहाँ से मैंने परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया है। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग
सिलेक्ट करना होगा कि आपने किस ईयर के अंदर पास की थी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज भी एंटर कर देनी है। सेम जानकारी आपको 12th की भरनी है। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम देने हैं। आप PCM PCB ऐसा भी लिख सकते हो या एक एक करके लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हो। बोर्ड का नाम एंटर करना है, रोल नंबर डालना है, आपका रिजल्ट स्टेटस चूज करना है और इसके बाद आपको पासिंग ईयर यहाँ पर चूज करना होगा और अपनी परसेंटेज यहाँ पर एंटर कर देनी है। अगर आप ग्रेजुएट की जानकारी भी देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बस जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर सब्जेक्ट की जानकारी भरनी है और बोर्ड की जगह आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देना है कि आपने कहाँ से की है। बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी होगी और यहाँ पर डिग्री डिटेल्स में आपको नो करना है और नो करने के बाद नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आइडेंटिफिकेशन डिटेल की जानकारी आ जाएगी। बेसिकली यहाँ पर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपका फोटो है उसका साइज 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड कर दिया क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, एक आपको हिंदी में और दूसरा इंग्लिश में। इसका साइज 20 से 50 KB के बीच रखा गया है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका इमेज आपने बना करके रखा है इस साइज के अंदर और इस फॉर्मेट के अंदर वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको इंग्लिश के अंदर भी अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ये करने के बाद नीचे आते हैं बॉडी मार्क। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई एक ऐसा मार्क नहीं है जैसे कि बर्थ मार्क, जलने का, कटने का, तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क लिख दीजिए। फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है इन सभी जानकारी को आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। तो आपको एक एक करके अच्छे से टाइम लेकर के इन जानकारी को कंफर्म करना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो उसको अभी भी सही कर लीजिए, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ से जानकारी को इस तरह से चेक करते हुए अच्छे से स्पेलिंग वाइज नीचे आकर के डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कीजिए, नहीं तो यहाँ पर पे फीस के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर पेमेंट की जानकारी देखने को मिलेगी। आपको इन जानकारी को चेक करते हुए नीचे आकर के फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा और फिर आपको पे फीस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ओके करना है, एक बार फिर से आपको ओके करना है। तो यहाँ पर आपके सामने ई मित्रा का एग्रीगेटर आ जाएगा। तो अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करना चाहते तो यहाँ पर सिलेक्ट बैंक के ऊपर क्लिक करके अपनी नेट बैंकिंग किस बैंक की है वो चूज कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने एग्रीगेटर आए यानी कि सभी ऑप्शन है तो आपको एग्रीगेटर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट बैंक के ऊपर क्लिक करके फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है और फिर पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो बिल डेस्क है वो आ जाएगी। आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप अपनी फीस, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट, अमेजन पे, फोन पे, यानी कि इनमें से जिस भी माध्यम से करना चाहे कर सकते हैं। बस आपको फीस जमा करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप फीस जमा करें तो फीस अगर आपकी बैंक अकाउंट से कट हो जाए, डिडक्ट हो जाए और यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर नोट पेड आए या फिर फेल्ड आए ट्रांजेक्शन पेमेंट करने के बाद भी, तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस अपडेट हो जाएगी और इसी प्रकार से आप राजस्थान फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2020 को मोबाइल से भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस हो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।